देखिए, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रोम गए थे और रोम में उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ भी मुलाकात की। अब इस मुलाकात के जो वेराइड पर्सपेक्टिव्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंटल व्यू पॉइंट है, जो प्रो सरकारी व्यू पॉइंट है, वो भी काफी लॉजिकल है, और जो इनके अगेंस्ट व्यू पॉइंट निकल के आ रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोदी जी की जो पोप की मीटिंग हुई है, उसको जो सरकारी प्रोपोनेंट्स है वो तो अच्छी तरीके से दिखाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो पोप है वो कैथोलिक चर्च के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर आप ओवरऑल धार्मिक फॉलोवर्स को देखो तो सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के फॉलोवर्स हैं तो क्रिश्चियनिटी के हैं। दुनिया की 31.1% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लगभग 238 करोड़ लोग। इस्लाम को फॉलो करने वाले 24.9% लोग हैं, लगभग 190 करोड़ लोग। हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लगभग 116 करोड़ लोग हैं, जब लगभग 15.16 करोड़। ये मैं पूरी दुनिया का फिगर्स बता रहा हूं, लगभग 2020 के लगभग पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पोप हैं इनके जो फॉलोवर्स हैं वो दुनिया की वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो अगर पोप के रिश्ते इंडिया से अच्छे होते हैं और अगर पोप कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग इंडिया के फेवर में देते हैं तो डेफिनेटली इट विल रिसाउंड वेल विद मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहां पे एक दूसरा व्यू पॉइंट भी दिया जा रहा है। कुछ लोग यहां पे नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टारगेट भी कर रहे हैं। तो हम यहां पे सारे वेराइड मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, और कुछ सोर्सेस तो यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के बहुत ज्यादा अपोज में बात की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लेफ्ट फ्रंट पब्लिकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट। वैसे कहीं ये लिखा नहीं, बट प्रिंट को एक लेफ्ट फ्रंट पब्लिकेशन बोला जाता है। ज्यादातर ऐसा बताया जाता है कि प्रिंट में जो थॉट प्रोसेस छपता है वो सरकार के अगेंस्ट होता है, बीजेपी के अगेंस्ट होता है। बीजेपी को बहुत हद तक राइट विंग समझा जाता है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाला समझा जाता है, तो बीजेपी के अगेंस्ट बात लिखी होती है प्रिंट में। तो यहां पे जो इंडियन एक्सप्रेस की और ये जो प्रिंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इनको मैं आपके सामने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूं। एक जो बड़ा रीजन बताया जा रहा है यहां पे नरेंद्र मोदी जी का पोप से मिलने का, वो ये बताया जा रहा है कि अभी आने वाले समय में दो स्टेट्स में इलेक्शन है। अभी गोवा में इलेक्शन है और मणिपुर में इलेक्शन है, और गोवा और मणिपुर दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्रिश्चियन आबादी बहुत ज्यादा है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के अगर आप डेमोग्राफी वाले सेक्शंस में, रिलीजन के सेक्शन में जाते हो तो धर्म के मामले में आपको नजर आएगा कि गोवा में लगभग 66.1% लोग हिंदू हैं और 25.1% लोग क्रिश्चियन हैं। तो क्रिश्चियन आबादी ऑलमोस्ट एक क्वार्टर है, 25% है गोवा में। तो गोवा में इलेक्शन जीतना है तो आपको क्रिश्चियंस का वोट चाहिए। सिमिलरली अगर आप मणिपुर की बात करो और मणिपुर की डेमोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मणिपुर की डेमोग्राफी में अगर आप हिंदूज की पॉपुलेशन देखोगे तो लगभग निकल के आती है 41.39%, और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन निकल के आती है 41.29%। तो मणिपुर और गोवा ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे क्रिश्चियन वोट्स के बिना इलेक्शन जीतना मुश्किल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन इलेक्शंस में वोट पाने के लिए यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने पोप के साथ मीटिंग की है, ऐसा यहां पे बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी खुद की थॉट प्रोसेस ये है कि हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको पोप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। देखिए, आज की डेट में कैलिफ तो है नहीं, जो मुस्लिम खलीफा हुआ करते थे वो प्रथा अभी के लिए खत्म हो चुकी है। टर्की में पहले वो प्रथा चली जाती थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में अभी भी स्पिरिचुअल लीडर है पोप फ्रांसिस, और उसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन यहां पे जो बाकी एंगल्स बनाए जा रहे हैं पोप के साथ मीटिंग के, उन एंगल्स को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो व्यू पॉइंट है वो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है, द प्रिंट में भी छपा है, तो यहां से मैं इस व्यू पॉइंट को उठा रहा हूं। मैंने अलग से कुछ यहां पे अपने दिमाग से नहीं बनाया है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा स्फीयर जहां पे क्रिश्चियनिटी के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसे बताया जा रहा है केरला। अगर आप केरला की डेमोग्राफी की बात करो, केरला के अंदर धर्म की बात करो, तो यहां पे आपको नजर आएगा कि जो हिंदू धर्म के फॉलोवर्स हैं वो लगभग निकल के आएंगे 54.73%। मैं ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं। इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स है 26.56% और क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स है 18.38%। और बात यह है, ऐसा नहीं है कि ये जो क्रिश्चियनिटी धर्म है इसने ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन इस समय पे केरला की पॉलिटी में दो ग्रुप्स डोमिनेंट है, एक एलडीएफ, एक यूडीएफ। एलडीएफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि पिनराई विजयन की सरकार है, और यूडीएफ है कांग्रेस लेड फ्रंट।
अब केरला के जो क्रिश्चियंस है वो हमेशा से ही यूडीएफ, ये जो कांग्रेस लेड फ्रंट है, इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि पिछले कुछ सालों में ये जो आईयूएमएल नाम का रिलीजियस ग्रुप है, या फिर कह लीजिए रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसके साथ यूडीएफ के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इसीलिए ये जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है केरला की, वो अपने आप को यूडीएफ के साथ उतनी कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही है। और इस कनेक्शन को बनाने के लिए और केरला की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है और ओवरऑल मोदी जी है, उन्होंने पोप के साथ मुलाकात की। ये भी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बताया जा रहा है। प्लस केरला के अंदर की जो पॉलिटिक्स है ना, चाहे वो यूडीएफ की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एलडीएफ की पॉलिटिक्स हो, ऐसा बताया जा रहा है ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसके बीच के लोगों को ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम हो रही है। जैसे कि प्रेजेंट जो एलडीएफ की सरकार है पिनराई विजयन साहब की, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं केरला के अंदर, वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स 80:20 के रेशियो में दी जा रही थी। मतलब 80 स्कॉलरशिप मुस्लिम स्टूडेंट्स को जा रही थी, 20 स्कॉलरशिप्स क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को जा रही थी। बाद में केरला हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये जो रेशियो बटा हुआ था केरला की सरकार की तरफ से, इस रेशियो को हटाया गया। हालांकि जब ये रेशियो फिक्स किया गया था 80:20 मुस्लिम्स टू क्रिश्चियंस के रेशियो में, तो जो क्रिश्चियन लीडरशिप थी वो काफी नाराज हुई थी। प्लस ये जो लव जिहाद वाला इशू है कि जो क्रिश्चियन गर्ल्स हैं वो मुस्लिम बॉयज के साथ शादी कर रही हैं, तो इन सब चीजों को लेके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है केरला के अंदर, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूडीएफ एंड एलडीएफ बोथ। तो इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि शायद बीजेपी को यहाँ पे केरला की पॉलिटिक्स के अंदर घुसने का मौका मिल रहा है थ्रू क्रिश्चियन कम्युनिटी, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार का कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पोप से मिले हैं, ऐसा भी बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का बोलना है। हालांकि बहुत सारी, अब देखिए हर प्रकार की वॉइसेस हैं। कोई बोल रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स और ओवरऑल इंटरनल अफेयर्स और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से ये सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं ये गलत कर रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ऊपर राइट विंग लोगों का अटैक होता है। तो बहुत डाइवर्स व्यू पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं इस पोप और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग के। अगर इंटरनेशनल आप कह लो पॉलिसी की बात की जाए, तो पॉलिसी के कंटेक्स्ट में आप ये लिख सकते हो, डाटा आपको पता ही है कि क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, रोमन कैथोलिक चर्च, हर कोई रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं मानता है। क्रिश्चियनिटी में एक प्रोटेस्टेंट विचारधारा निकली है जो कि पोप फ्रांसिस को अपना रिलीजियस धर्मगुरु, स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानते, जो कि क्रिश्चियनिटी भी अंदर से थोड़ा सेग्रीगेटेड है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट डेफिनेटली इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को बिल्डअप करने के लिए पोप फ्रांसिस अगर इंडिया में आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के प्रो कोई स्टैंस दिखाते हैं और ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रो इंडिया स्टेटमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया की इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर तब जब चाइना जैसी कंट्रीज में स्पेसिफिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उनसे स्पेसिफिक जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। चाइना के अंदर चाहे वो चर्चेज हों चाहे वो मॉस्क हों, उनके रिलीजियस आउटलुक को चेंज किया जा रहा है। सब कुछ एक सेक्युलर तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। सेक्युलर क्या, वो क्रिश्चियनिटी, ये जो चाइना के अंदर आप कहते हैं ना कि सिनिसिज्म का आउटलुक किसी भी प्रकार की रिलीजियस डिस्प्ले को मना करता है। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल पोप फ्रांसिस अगर प्रो इंडिया स्टेटमेंट देते हैं तो वो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस में इस इंफॉर्मेशन को कोट करते हो तो पॉजिटिव वे में ही कोट करना। हालांकि ऑब्वियस ही बात है, इस इंफॉर्मेशन के कितने वेराइड मैनिफेस्टेशंस निकल के आते हैं वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। एक गोवा और मणिपुर में इलेक्शंस वाला इशू, एक केरला की क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला इशू, ये इश्यूज स्पेसिफिकली उन मीडिया आउटलेट्स द्वारा जो कि एंटी बीजेपी हैं और ओवरऑल जो बीजेपी के अपोजिशन में लोग हैं उनके द्वारा प्रोपाउंड किया जा रहा है। जो प्रो बीजेपी हैं और ओवरऑल न्यूट्रल तरीके से भी कभी कभी चीजों को देखते हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली पोप के साथ मीटिंग और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कनेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खासकर इंडिया की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी के टर्म्स में, क्योंकि दुनिया की जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानती हैं और उनकी पॉलिटिक्स में पोप की काफी चलती है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया का पीएम का पोप से मिलना काफी यूजफुल है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ पोप से मिलने भर से कुछ नहीं होता है।
पोप फ्रांसिस के मुंह से प्रो इंडिया स्टेटमेंट निकालना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। तो यहां पे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये तो बोल दिया है कि पोप फ्रांसिस इंडिया विजिट करेंगे, बट अभी तक पोप के ऑफिस से कोई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं निकल के आया। वो निकल के आना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी उसके रिस्पेक्ट में आगे क्या होता है, तो वो धीरे धीरे न्यूज जब आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी न्यूज के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स, इन दोनों को मैंने इस वीडियो में आपको एक एनालिटिकल तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, पॉजिटिव भी क्या है, नेगेटिव भी क्या है, आपको बस पॉजिटिव्स लिखने हैं अगर आंसर में आप इस प्रकार की न्यूज को कोट करते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।